नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मराठा साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और आज का पहला प्रश्न है, मराठों ने सबसे पहले किनके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? ऑप्शन ए है देवगिरी के यादवों के अधीन, ऑप्शन बी है बहमनी सल्तनत के अधीन, ऑप्शन सी है अहमदनगर बीजापुर के अधीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मराठों ने सबसे पहले देवगिरी के यादवों के अधीन रहकर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। देवगिरी के यादवों के साम्राज्य में वर्तमान महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश के कुछ भाग शामिल थे। अगला प्रश्न है, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली का सबसे पहले और सबसे अधिक प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है मलिक अकबर ने, ऑप्शन बी है शाहजहां ने, ऑप्शन सी है जहांगीर ने, ऑप्शन डी है औरंगजेब ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। छापामार युद्ध प्रणाली का सबसे पहले और सबसे अधिक प्रयोग मलिक अकबर ने किया था। छापामार युद्ध प्रणाली को ही गुरिल्ला युद्ध प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शिवाजी, ऑप्शन डी है बालाजी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। गुरिल्ला युद्ध पद्धति के पथ प्रदर्शक शिवाजी महाराज थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए है धार्मिक मामलों के मंत्री को, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्री को, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी है न्याय मंत्री को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। पेशवा अष्टप्रधान में प्रमुख थे तथा राजा के बाद इन्हीं का स्थान होता था। अगला प्रश्न है, चौथ क्या था? ऑप्शन ए है औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, ऑप्शन बी है शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, ऑप्शन सी है अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, ऑप्शन डी है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। चौथ वह कर था जो कि शिवाजी द्वारा अपने पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया था। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है राजा राम, ऑप्शन बी है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी है बाजीराव प्रथम, ऑप्शन डी है बालाजी बाजीराव। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? ऑप्शन ए है पुर्तगाली, ऑप्शन बी है डच, ऑप्शन सी है अंग्रेज, ऑप्शन डी है फ्रांसीसी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। 1674 ईस्वी में हेनरी ऑक्सीडेंट शिवाजी महाराज के दरबार में दूत के रूप में आया था। उसके साथ हुए समझौते के मुताबिक अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? ऑप्शन ए है चित्तौड़ की संधि, ऑप्शन बी है पुणे की संधि, ऑप्शन सी है पुरंदर की संधि, ऑप्शन डी है तोरण की संधि। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। यह संधि 11 जून 1665 को मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज तथा मुगल सेना के सेनापति राजपूत शासक जयसिंह प्रथम के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है रायगढ़, ऑप्शन बी है कालानौर, ऑप्शन सी है रायचूर, ऑप्शन डी है आगरा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है अकबर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संरक्षण दिया था, इसलिए औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवा दी थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है रायगढ़, ऑप्शन सी है कारवाड़, ऑप्शन डी है पुरंदर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ में थी तथा रायगढ़ में ही शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था।
अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? ऑप्शन ए है पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन बी है बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी है अकबर और हेमू। ऑप्शन डी है औरंगजेब और तैमूर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। पानीपत का तीसरा युद्ध पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच 14 जनवरी 1761 को हुआ था। इस युद्ध में मराठों की हार होती है। अगला प्रश्न है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए है मीराबाई से। ऑप्शन बी है हजरत महल से। ऑप्शन सी है जीजाबाई से। ऑप्शन डी है चांद बीबी से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित जीजाबाई से थे। जीजाबाई उनकी मां का नाम था। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? ऑप्शन ए है टीपू सुल्तान। ऑप्शन बी है अकबर। ऑप्शन सी है शिवाजी। ऑप्शन डी है कृष्णदेवराय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के शासनकाल में थी। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी, जिसमें पहला था पेशवा या प्रधानमंत्री, दूसरा था मजूमदार या अमात्य, तीसरा था सरे नौबत, चौथा था दबीर या सुमंत, पांचवा था सचिव, छठा था सेनापति, सातवां था पंडित राव या दानाध्यक्ष और आठवां और आखिरी था न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? ऑप्शन ए है समर्थ रामदास। ऑप्शन बी है साजी भोसले। ऑप्शन सी है दादाजी कोंडदेव। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। दादाजी कोंडदेव शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे। अगला प्रश्न है, दासबोध किसकी रचना है? ऑप्शन ए है तुलसीदास। ऑप्शन बी है सूरदास। ऑप्शन सी है कबीरदास। ऑप्शन डी है समर्थ रामदास। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। दासबोध समर्थ रामदास की रचना है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? ऑप्शन ए है पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन बी है रघुजी भोसले। ऑप्शन सी है दौलत राव सिंधिया। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि कर सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सुल्तान था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? ऑप्शन ए है इनायत खां। ऑप्शन बी है अफजल खां। ऑप्शन सी है शाइस्ता खां। ऑप्शन डी है सैयद खां। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ऑप्शन ए है ग्वालियर। ऑप्शन बी है आगरा। ऑप्शन सी है दिल्ली। ऑप्शन डी है कानपुर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। 1666 ईस्वी में औरंगजेब के आमंत्रण पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा आए थे, जहां औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था। अगला प्रश्न है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है माधवराव सिंधिया। ऑप्शन बी है बाजीराव सिंधिया। ऑप्शन सी है महादजी सिंधिया। ऑप्शन डी है जीवाजीराव सिंधिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। महादजी सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने पानीपत के तीसरे युद्ध को स्वयं देखा था? ऑप्शन ए है खपी खान। ऑप्शन बी है काशीराज पंडित। ऑप्शन सी है दत्ताजी पिंगले। ऑप्शन डी है हरचरण दास। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। काशीराज पंडित ने पानीपत के तीसरे युद्ध को स्वयं देखा था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठाओं और अफगानों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है सिवनेर के दुर्ग में। ऑप्शन बी है रायगढ़ के दुर्ग में। ऑप्शन सी है पनहाला के दुर्ग में। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम साजी भोसले तथा मां का नाम जीजाबाई था। अगला प्रश्न है, शिवाजी औरंगजेब के दरबार में कब उपस्थित हुए? ऑप्शन ए है 1665 ईस्वी में।
ऑप्शन बी है 1666 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1667 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1664 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में 1666 ईस्वी में उपस्थित हुए थे। अगला प्रश्न है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? ऑप्शन ए है राजा राम, ऑप्शन बी है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी है गंगाबाई, ऑप्शन डी है नानाजी देशमुख। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। बालाजी विश्वनाथ ने संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया था। और आज का अंतिम प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन विदेशी मामलों की देखरेख करता था? ऑप्शन ए है पेशवा, ऑप्शन बी है सचिव, ऑप्शन सी है पंडित राव, ऑप्शन डी है सुमंत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। अष्टप्रधान में से सुमंत विदेशी मामलों की देखरेख करता था।